छात्रों नमस्कार। आजकल हम महाकवि जयशंकर प्रसाद की अमर कृति कामायनी के द्वितीय सर्ग श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों का पठन पाठन और वाचन कर रहे हैं। इस क्रम में आप देखते हैं कि चिंता मग्न मनु अचानक अपने सामने एक युवती जिसका नाम श्रद्धा है उसको देखकर कौतूहल से भर उठते हैं। उसके सौंदर्य का वर्णन प्रसाद जी इन पंक्तियों में करते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान, परिधान यानी वस्त्र पहनावा, सुकुमार कोमल, मृदुल कोमल, मेघवन नीले रंग के बादलों के समूह, बादलों का वन। इन पंक्तियों में नील परिधान बीच सुकुमार, श्रद्धा ने गांधार देश के नीले रंगों के बालों वाली भेड़ों की चिकनी खाल ओढ़ रखी है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। उस नीले रंग के पहनावे के बीच श्रद्धा का अत्यंत कोमल अध खुला अंग इधर उधर दिखाई पड़ रहा है और जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले रंग के बादलों के समूह के मध्य कोई गुलाबी रंग की बिजली का सुंदर फूल खिल रहा हो। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा के सौंदर्य का यह वस्तु चित्र अत्यंत कलात्मक, दिव्य, उदात्त है, क्योंकि श्रद्धा गौरवर्णा है, गोरे रंग की है और नीले बालों वाली खाल के मध्य उसके खुले हुए अंग बादलों के मध्य खिलने वाले गुलाबी रंग के बिजली के फूल की भांति सुशोभित हो रहे हैं। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या की पंक्ति है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल में वस्तुत प्रेक्षा ज्यों, तथा मेघ बन बीच गुलाबी रंग में रूपक अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, श्रद्धा के मुख लावण्य, मुख सौंदर्य का इन पंक्तियों में प्रसाद जी चित्रण करते हैं। मनु देख रहे हैं एकटक अपलक। आह वह मुख पश्चिम के व्योम यानी आकाश घनश्याम, नीले रंग के बादल, अरुण रवि मंडल लाल रंग का सूर्य का घेरा, और छवि धाम सुंदरता सौंदर्य वाला, सौंदर्य का निधान, सौंदर्य का भंडार छवि धाम। नीले रंग के बालों वाली भेड़ों की खाल के आवरण के मध्य परम रूपवती श्रद्धा का मुख कैसा प्रतीत होता है प्रसाद जी को? इतना सुंदर प्रतीत होता था मानो पश्चिम के आकाश में घिरे हुए नीले रंग के बादलों को भेद कर पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, तो अरुण रवि मंडल उनको भेद। संध्याकालीन लाल रंग का सूर्यमंडल अपने अनुपम सौंदर्य के साथ भास्वर हो उठा हो, दिखाई पड़ने लगा हो। आशय यह है, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम, कि उस नीलवर्णी खाल के आवरण के मध्य नीले बादलों में से निकलते
संध्याकालीन सूर्य की भांति श्रद्धा का मुख भी रक्ताभा से युक्त अति शोभायमान प्रतीत हो रहा था। कवि की रंग सादृश्य प्रतिभा यहाँ पर दर्शनीय है। यूं भी इस छंद में प्रसाद जी ने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तमाम वृत्तियों को अत्यंत सुंदर ढंग से यहाँ पर सुनियोजित किया है। और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। आह वह मुख पश्चिम के बीच व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम। या की नव इंद्र नील, या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। नव इंद्र नील लघु श्रृंग, नीलम पर्वत की छोटी कम ऊंची, लघु श्रृंग छोटी छोटी, धधक रही हो कांत यानी सुंदर, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। श्रद्धा का मुख सौंदर्य बादलों में से झांकते संध्याकालीन सूर्य की भांति तो सुंदर लग ही रहा था। इसके साथ ही ऐसा लगता था मानो वसंत ऋतु की रात में कोई छोटा सा ज्वालामुखी बिना कोई हलचल किए शांत रूप से नीलम पर्वत की छोटी सी कम ऊंची चोटी को फोड़कर अत्यंत मनोहारी ढंग से लगातार धधक रहा हो। सादृश्य योजना यहाँ देखने योग्य है। श्रद्धा की नीलवर्णी वेशभूषा तथा श्यामवर्णी बालों की तुलना कवि ने नव इंद्र नील लघु श्रृंग से की है और उसके रक्ताभ मुख को लघु ज्वालामुखी कहा है। या की में संदेह तथा शेष पद में वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनश्यावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। अंश अवलंबित, अंश यानी अंश, एक अंश श्रुति संबिन्नार्थक शब्द में एक अंश का अर्थ भाग है, टुकड़ा है, एक अंश का अर्थ कंधा है। तो अंश अवलंबित मनु के निकट अनुपम सौंदर्य शालिनी श्रद्धा खड़ी थी। उसके रक्ताभ मुख के पास घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित, अंश अवलंबित यानी कंधों के सहारे पीछे की ओर झूल रहे थे। उन घुंघराले बालों को देखकर ऐसा आभास होता था मानो नीले रंग के छोटे छोटे बादल, नील घन शावक से कुमार छोटे छोटे बादल अमृत भरने के लिए अमृत कलश चंद्रमा के निकट घिर आए हों। पूर्णोपमा अलंकार नील घन शावक में बिंब, आप विधान देखें, अद्भुत है। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम। प्रसाद जी की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियों में से एक पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। मन को देखकर श्रद्धा के होठों पर मंद और मधुर मुस्कुराहट छिटक आई है और उस मुख पर वह मुस्कान। कैसी है मुस्कान? अब इसका वर्णन, कवित्वपूर्ण वर्णन शादी करते हैं। वह मुस्कान इतनी प्राकृतिक, इतनी स्वाभाविक थी कि उसके लालिमा युक्त होठों पर रक्त किसलय पर ले विश्राम, लालिमा युक्त अधरों पर वह विशेष रूप से कांतिमान हो रही थी, बैठी हुई थी। वह मुख पर जो मुस्कान है, उस मुस्कुराहट को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रातःकालीन सूर्य की अरुण की एक किरण, स्निग्ध एवं कांतिमान किरणें लाल रंग की कोमल पत्तियों पर
विश्राम कर रही हों और सुंदर ढंग से अपनी संपूर्ण प्रभा के साथ आलस्य भरी अंगड़ाई ले रही हों। अमूर्त का मूर्तिकरण इस पद में द्रष्टव्य है, क्योंकि मुस्कुराहट जैसे अमूर्त तत्व को कवि ने अनेक उपमानों के द्वारा मूर्त कर दिया है। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। इस तरह से प्रसाद जी श्रद्धा के मुख के ऊपर छाए हुए मुस्कान, उसकी मुस्कुराहट का, स्मृति का इन सुंदर तरीके से इन पंक्तियों में वर्णन करते हैं। धन्यवाद।